प्रश्न संख्या 1, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। तो ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले इसमें देखेंगे कि बड़ी संख्या जो है कहाँ दी हुई। तो बड़ी संख्या इसमें जो है 19 बड़ी संख्या है और 40 बड़ी संख्या है। तो ये 40 बड़ी संख्या है। तो क्या करना होता है, जिधर की तरफ बड़ी संख्या होती है उधर की तरफ हम लोग इसको बनाएंगे। मतलब इस प्रश्न को इधर से इधर की ओर हम लोगों को क्या करना होगा जी, बनाना होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। इस 4 और 3 को कुछ करके हम लोगों को 19 लाना होगा। उसी प्रकार से 6 और 4 को कुछ करके 40 लाना होगा। उसी प्रकार से इस 9 को और इस 9 को कुछ करके आंसर ज्ञात करना होगा। तो अगर इस 4 का हम लोग क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा जी, 4 चौके 16 हो जाएगा। अब उसी 16 में हम लोग इस 3 को जोड़ देंगे। चलिए 16 में 3 जोड़ देते हैं। तो 16 3 कितना हो जाएगा जी, 16 3 19 हो जाता है। देखिए यहाँ प्रश्न में 19 दिए हुए। उसी प्रकार से हम लोग 6 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 हो जाएगा। इस 36 में क्या करेंगे, इस 4 को जोड़ देंगे। 36 में क्या कर दिए हम लोग, 4 जोड़ दिए। तो 36 4 कितना हो जाएगा जी, 36 4 40 हो जाएगा। देखिए यहाँ प्रश्न में 40 दिए हुए। फिर उसी प्रकार से हम लोग 9 का भी स्क्वायर कर देंगे। 9 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 81 हो जाएगा। इसी 81 में हम लोग इस 9 को जोड़ देंगे। तो 81 में हम लोग क्या कर दिए जी, 9 को जोड़ दिए। 81 9 कितना हो जाएगा जी, 81 9 90 हो जाएगा। यही 90 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 90 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 72 है, ऑप्शन बी में 80 है, ऑप्शन सी में 90 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किया है। क्या किए हुए जी, इस 4 का स्क्वायर कर दिया तो 4 चौके 16, 16 में 3 जोड़ दिए तो कितना हो गया जी, 19 हो गया। इस प्रकार से यहाँ 19 दिए हुए। उसी प्रकार से इस 6 का क्या किया जी, 6 का स्क्वायर कर दिया तो 6 6 36 हो जाता है। 36 में 4 जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा जी, 40 हो जाएगा। देखिए 40 दिए हुए। उसी प्रकार से 9 का स्क्वायर कर दिया तो 9 9 81 हो जाता है। 81 में जब हम लोग 9 जोड़ देंगे तो 81 9 90 हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 90 आ गया। यही 90 जो है इसका क्या हुआ जी, राइट आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है जी, प्रश्न कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग प्रथम यहाँ फिगर में देखेंगे कि यहाँ क्या दिए हुए हैं जी, 4 दिए हुए हैं और उसके बाद 5 दिए हुए हैं। इसी 4 और 5 को कुछ करके यहाँ जो है 20 लाए हुए हैं और 9 लाए हुए हैं। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इस 4 को पहले क्या किया जी, इस 4 को पहले जो है जोड़ दिए हुए। पहले क्या किया जी, 4 को जोड़ दिया तो 4 5 कितना हो गया जी, 4 और 5 को जब आपस में जोड़ेंगे तो 4 5 9 हो गया। देखिए यहाँ 9 दिए हुए हैं। उसके बाद क्या किया जी, इस 4 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई कर देने के बाद कितना हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई कर देने के बाद 5 चौके 20 हो जाएगा। देखिए यहाँ 20 दिए हुए। मतलब कि एक बार इस प्रश्न को क्या किया जी, एक बार जो है जोड़ा और एक बार मल्टीप्लाई कर दिया। इस 4 को और 5 को एक बार जोड़ दिया, अब फिर इसी 4 और 5 को एक बार मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 और 5 को जोड़ दिया तो यहाँ 9 आ गया और उसके बाद 4 और 5 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 20 आ गया। मतलब ऊपर वाले दोनों संख्या उसको एक बार जोड़ा और एक बार मल्टीप्लाई किया। उसी प्रकार से हम लोग सेकेंड फिगर में भी देखेंगे कि पहले हम लोग इस दोनों को जोड़ देंगे और फिर दूसरा बार हम लोग क्या कर देंगे जी, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले हम लोग जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 7 6 13 हो जाएगा। देखिए यहाँ 13 दिए हुए हैं और फिर बाद में 7 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 7 42 हो जाएगा। देखिए यहाँ 42 दिए हुए। मतलब पहले क्या किया जी, ऊपर दोनों संख्या को पहले जोड़ा और फिर मल्टीप्लाई कर दिया। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस 7 और 8 को आपस में जोड़ देंगे और उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे जी, उसके बाद जो है यही 7 और 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले जब हम लोग जोड़ेंगे 7 और 8 को पहले हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 8 7 15 हो जाएगा। कितना हो गया जी, 8 7 15 हो गया। फिर उसी संख्या को इस 7 और 8 को आपस में क्या कर दिए जी, मल्टीप्लाई कर दिए। तो 7 8 कितना हो जाएगा जी, 7 8 56 हो जाएगा। इस दोनों को, इस 7 को और 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 8 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। यही 56 जो है यहाँ पे मिसिंग नंबर है, यही इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 56 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 64 है, ऑप्शन बी में 105 है, ऑप्शन सी में 56 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के फिगर वाले प्रश्न जो है परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं।
प्रश्न संख्या 3, प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें। यहाँ एक समीकरण दिया हुआ है, इसी समीकरण में क्या करना है जी, इन चारों ऑप्शन में से एक एक ऑप्शन डाल करके देखना है। जो ऑप्शन डाल देने के बाद इस समीकरण में जो है लेफ्ट साइड में 49 आ जाएगा, वही क्या हो जाएगा जी, उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं जी, एक एक करके ऑप्शन में से डाल करके देखते हैं। ऑप्शन ए को डाल करके पहले देखते हैं। पहले यहाँ डिवाइड का सिंबल दिए हुए हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई का सिंबल दिए, उसके बाद प्लस का सिंबल दिए हुए हैं। अब इसको बनाने के लिए किस नियम पर बनाना होगा जी, बॉड मास के, BODMAS, इसी नियम पर जो है इस प्रश्न को क्या करना होता है जी, इसी रूल पर जो है इस प्रश्न को बनाना होता है। इसमें ब्रैकेट और ऑफ का हम लोग काम नहीं करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में ब्रैकेट और ऑफ का सिंबल नहीं दिए हुए हैं। हम लोग क्या करेंगे जी, डिवाइड से इसका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ जो है 72 डिवाइड 8 दिए हुए, तो कितना से कट जाएगा जी, 9 8 72 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ 9 लिख देंगे। उसके बाद इंटू 5 प्लस क्या कर देंगे जी, 4 बराबर 49। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे जी, डिवाइड का हम लोग इस्तेमाल कर दिए तो मल्टीप्लाई का उपयोग करेंगे। यहाँ जो है 9 और 5 जो है मल्टीप्लाई के रूप में है, इंटू के रूप में है, तो 9 पर से 45 हो जाएगा। प्लस क्या हो गया जी, 4 हो गया बराबर 49। अब हम लोग एडिशन का काम करेंगे, तो यहाँ 45 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 49 हो जाएगा। अब बराबर इधर 49 दिए हुए, मतलब यहाँ जो है ऑप्शन ए के सिंबल को हम लोग जब डाल करके देखें, तो ऑप्शन ए का सिंबल जब हम लोग डाले हैं, यहाँ जो है लेफ्ट पक्ष जो है 49 आ गया। जिस प्रकार से राइट पक्ष में जो है 49 दिए हुए, तो इसका LHS बराबर RHS हो गया। तो यही ऑप्शन ए जो है इसका क्या हो जाएगा जी, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ए में टिक लगा दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, श्रृंखला में छूटे हुए अक्षर कौन कौन से हैं। यहाँ एक सीरीज दिया हुआ, इसी सीरीज में क्या करना है जी, छूटे हुए लेटर्स को डालना है। तो उसको बनाने के लिए किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे जी, खाली स्थान और जितने भी लेटर्स है उसको हम लोग गिन लेंगे। तो चलिए पहले हम लोग गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें खाली स्थान और जितने भी लेटर्स है सभी को मिला करके कितना हुआ जी, 16 हुआ। जब 16 आता है तो सबको क्या कर लेते हैं जी, 4 को एक भाग में, मतलब एक ग्रुप में उसको बांट लेते हैं। तो चलिए यहाँ हम लोग काउंट करके हम लोग बांट लेते हैं। खाली स्थान को भी हम लोग गिनेंगे, 1 2 3 4, यहाँ से हम लोग बांट लिए, मतलब 4 को एक साथ हम लोग क्या करेंगे जी, रखेंगे, एक ग्रुप में रखेंगे। फिर यहाँ से हम लोग बांट लेंगे, फिर यहाँ से बांट लेंगे। तो इसको बनाते हैं। चलिए हम लोग इसमें देख रहे हैं हम लोग, यहाँ लास्ट में जो है BCDA के रूप में लिखे हुए हैं। इसको किस रूप में लिखे, BCDA के रूप में लिखे हुए हैं। तो यहाँ जो हम लोग ग्रुप बनाए हैं, जैसे यहाँ एक बनाए हैं, फिर यहाँ बनाए हैं, फिर यहाँ बनाए हैं, इन सभी में क्या करना है, BCDA के रूप में लिखना है। तो यहाँ पहले यहाँ जो है CD दिए हुए हैं, CD दिए हुए मतलब बीच वाला यहाँ दिए हुए है, तो पहले क्या इसमें डाला जाएगा, B डाला जाएगा, और उसके बाद यहाँ A डाला जाएगा। ये भी BCDA के रूप में हो गया। फिर उसी प्रकार से हम लोग को क्या करना है, यहाँ B दिए हुए है, DA दिए हुए, तो बीच में क्या छूटा हुआ, C छूटा हुआ है, ये भी BCDA के रूप में हो गया। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ देखेंगे B दिए हुए, C दिए हुए, फिर A दिए हुए, बीच में यहाँ रिक्त स्थान है, तो यहाँ क्या डलाएगा जी, D डलाएगा, ये भी BCDA के रूप में हो गया। तो हम लोगों ने कौन कौन से लेटर्स को डाला उसको पहले हम लोग नोट कर लेते हैं, BACD, यही छूटे हुए क्या थे जी, इसमें लेटर्स थे। अब यही जो लेटर्स जिस ऑप्शन में होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो BACD किस ऑप्शन में, देखिए BACD ऑप्शन C में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन C हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5, एक ही पासे की दो घुमाई गई स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि पासे के निचले फलक पर संख्या 4 है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, दोनों पासे में देखेंगे कि कौन सा ऐसा संख्या है जो कॉमन है, मतलब दोनों में है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें 3 और इसमें 3, दोनों में 3 है, तो 3 इसमें क्या हो गया जी, कॉमन हो गया। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए क्या करना होता है जी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको हम लोग बनाएंगे। जैसे कि घड़ी की सुई की दिशा इधर से इधर की ओर चलती है, उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, कॉमन जो संख्या है वहाँ से हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। जैसे कि यहाँ 3 है, उसके बाद 4 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा, तो 3 के बाद कितना हो जाएगा जी, 3 के बाद 4 हो जाएगा। तो चलिए 3 के बाद हमने 4 लिख दिया, 4 के बाद 1 हो जाएगा, उसके बाद हमने 1 लिख दिया यहाँ। उसी प्रकार से इस हम लोग देखेंगे पासा 2 में देखेंगे कि यहाँ 3 यहाँ कॉमन है, तो यहाँ से हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, मतलब 3 के बाद 2 हो जाएगा, 2 के बाद 6 हो जाएगा,
तो चलिए हम लोग 3 के बाद क्या लिखेंगे जी, 3 के बाद 2 लिख देते हैं। 3 के बाद 2 लिख दिए और 2 के बाद क्या हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। अब देखेंगे कि यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि 4 के विपरीत जो है कौन सा संख्या आएगा। तो 4 के विपरीत जो है यहाँ क्या आया जी, 2 आया। 4 के विपरीत कौन आया, 2 आया। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 2 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन बी में जो है 2 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस प्रश्न में जो है ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए। क्या किए हुए जी, यहाँ प्रश्न में दिए हुए है कि 4 के विपरीत जो है इस फलक में कौन सा संख्या आएगा। तो इसको बनाने के लिए क्या करना होता है जी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको बनाना होता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी की सुई की दिशा इधर से इधर की ओर चलती है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कॉमन संख्या कौन है। तो इसमें दोनों में 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो कॉमन जो संख्या दिया हुआ रहेगा वहीं से हम लोग क्या करते हैं जी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं। मतलब 3 के बाद 4 हो जाएगा, 4 के बाद 1 हो जाएगा। देखिए 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 1 लिखे हैं। उसी प्रकार से यहाँ देखिए फिगर 2 में देखिए यहाँ कॉमन 3 है, तो 3 के बाद 2 हो जाएगा, 2 के बाद 6 हो जाएगा। फिर 3 के बाद 2 लिखे हैं, 2 के बाद 6 लिखे हैं। अब इसमें प्रश्न में कह रहा है कि 4 के विपरीत कौन आएगा। इस 4 के विपरीत, इस 4 के विपरीत 2 है, तो इसका राइट आंसर इस प्रकार से 2 हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, नीचे दी गई आकृति में ए युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। इस प्रश्न को बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। ए के तीसरे स्थान पे जो लेटर होगा वही इसका क्या हो जाएगा जी, राइट आंसर हो जाएगा। तो ए जो है फर्स्ट स्थान पे, सी सेकेंड स्थान पे है और तीसरे स्थान पे जी आ गया। ए के विपरीत स्थान पर कौन आ जाएगा जी, जी आ जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में जी दिए हुए। तो ऑप्शन बी में जो है जी दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, दी गई आकृतियों में विषम आकृति का चयन करें। यहाँ 4 आकृति दिए हुए हैं। इसी चारों आकृति में देखना है कि कौन सा ऐसा आकृति है जो सबसे अलग है, विषम है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ए में देखते हैं। इसमें फिगर में देखते हैं, ऑप्शन ए के फिगर में कि यहाँ 1 रेखा खींचे हुए, फिर 2 खींचे हुए, फिर 3 खींचे हुए, फिर 4 खींचे हुए, 5 खींचे हुए। इसमें कितने है जी, 5 है। फिर आगे देखिए इसमें ऑप्शन बी में देखिए, यहाँ 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। यहाँ भी जो है रेखा 5 खींचे हुए है। फिर ऑप्शन डी में देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। यहाँ भी जो है 5 रेखा खींचे हुए है। अब ऑप्शन हम लोग देखेंगे सी में कि यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। ऑप्शन सी में जो है 7 रेखा खींचे हुए है। तो हमने देखा कि ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में जो है 5-5 रेखा खींचे हुए है। लेकिन ऑप्शन सी में कितना रेखा खींचे हुए, ऑप्शन सी में 7 रेखा खींचे हुए है। तो यही सबसे अलग है, तो यही विषम आकृति हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। यहाँ एक आकृति दिया हुआ है, इसमें देखना है कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। हम लोग इस बीच वाले त्रिभुज को पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो है इस रूप में एक त्रिभुज है। तो इसको अलग हम लोग बना करके देख लेते हैं। अलग हम लोग त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं। तब जो है बीच वाला त्रिभुज जो है इस रूप में है, तो इसमें हम लोग अब काउंट करेंगे कि इसमें कितने टोटल त्रिभुज है। तो यहाँ से यहाँ जो है क्या हो जाएगा जी, एक त्रिभुज हो जाएगा। फिर इधर से इधर भी एक त्रिभुज हो जाएगा। कितना हो गया जी, 2 त्रिभुज हो गए। और इस दोनों का टोटल का ये बड़ा वाला क्या हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। इसमें कितने त्रिभुज होगा जी, इसमें टोटल त्रिभुज 3 हो गए। मतलब जो है यहाँ से यहाँ जो है इस टोटल कितना हो गया जी, इसमें जो है टोटल त्रिभुजों की संख्या 3 हो गया। अब देखेंगे कि उसी रूप में जो है बाहर वाला भी जो है उसी रूप में है। बाहर वाला ये जो बड़ा वाला त्रिभुज जो है, ये बड़ा वाला त्रिभुज जो है उसी रूप में है। तो इसका भी क्या हो जाएगा जी, बाहर वाले त्रिभुजों की संख्या भी क्या हो जाएगा जी, बाहर वाले त्रिभुजों की संख्या भी 3 हो जाएगा। अब टोटल त्रिभुज को हम लोग जब हम लोग काउंट करेंगे तो 3-3 कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना हो गया, 6 हो गया। तो ऑप्शन में देखिए किस ऑप्शन में 6 दिए हुए, तो ऑप्शन बी में 6 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए हैं सभी प्रश्न जो है परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न है। कोई भी प्रश्न आउट ऑफ प्रश्न नहीं डाले हुए हैं। तो आप लोग एक एक करके सभी प्रश्नों को जरूर देखिएगा, एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा। अगर आप लोग ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।